और सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। सोई सुड़ंदड़ी मेरा तन मन मौला, नाम जपंदड़ी लाली। पंद जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा, गुरदर्शन देख निहाली। डंडौत बंदन अनक बार, सर्व कला समरथ। डोलन ते रखो प्रभु, नानक दे कर हथ। डोलन ते रखो प्रभु, नानक दे कर हथ। सन्मान योग गुरु रूप सत्संग जियो। गुरु क्या विचारा आप जी नूं सरवण करा सकां, उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी बिच्छू दी विचार सरवण करनी है। जिथे सप दी विचार आपने सरवण की है, उत्थे महाराज सच्चे पातशाह जी ने बिच्छू दी भी विचार गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज की है। बिच्छू तो तकरीबन असी सारे जाणू हाँ, सारियां ने नाम सुनिया है, सारियां ने शायद वेख्या भी होना है। बिच्छू एक छोटा जीव है जिसकी लंबाई कोई 3 इंच तो लैके वड्डे तो वड्डा 6 इंच तक ये लंबा हुंदा है। 8 इस दे पैर हुंदे ने, इस वास्ते इसनूं अठूहियां भी कहा जाता है। गुरबाणी विच जो नाम आया है अठूहियां, बठूआ भी इसनूं कह देंदे ने पंजाबी दी भाषा दे विच। वैसे इसदा नाम बिच्छू आम करके प्रचलित है। बिच्छू दे 8 पैर हुंदे ने, एक लंबी पूंछ होंदी है, पूंछ दे विच एक डंक हुंदा है जिहदे विच जहर दी थैली होंदी है। उसे नाल ही अपना बचाव करदा है, उसे नाल ही ये शिकार करता है, क्योंकि ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े पकड़ के अपनी जहर उहदे विच छोड़ दिंदा है। जहर दे नाल उस कीड़े नूं लकवा पै जांदा है, वो निढाल हो जांदा है, फिर उसनूं खा के ते अपना पेट भर लैंदा है। बिच्छू दियां काफ़ी प्रजातियां अलग अलग रंगां दे विच, अलग अलग साइजां विच और मौसम दे मुताबिक किधरे ठंड किधरे गर्मी, किधरे बहुत गर्मी, किधरे बहुत ठंड, उस दे मुताबिक बिच्छुआं दे अलग अलग रूप सानूं वेखण नूं मिलदे हन। जिथे बर्फ पैंदी है उत्थे भी बिच्छू मिल जांदे ने। रेतले इलाके दे विच जिथे टैंपरेचर बहुत हाई होंदा है उत्थे भी बिच्छू मिल जांदा वे।
ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਔਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜੀਵ ਹੈ। ਬਿੱਛੂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਰ ਸਕੇ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਬਿੱਛੂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਸਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿੱਛੂ ਦਾ ਡੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੜਫਦਾ ਹੈ, ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ कहावत प्रचलित हो गई, बिच्छू का काटा मरता नहीं तड़फता है। तुसी ये आम ही लोगों को सुनिया होना है। मादा बिच्छू जो है वो सिर्फ एक बारी बच्चों नूं जन्म देंदी है। बच्चों के जन्म तो पहले उसके पिता की मौत हो जाती है। ये बिच्छू की एक दर्दनाक कहानी है, क्योंकि मादा बिच्छू के पेट विच पल रहे बच्चे माँ के पेट नूं खा के तो फिर बाहर निकलते हैं, तां उन्हां दा जन्म हुंदा है। उस तो बाद फिर वो मर जाती है, बच्चों नूं जन्म देण तो बाद मर जाती है, पिता की भी मौत हो जाती है। बिच्छू दे ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਬਿੱਛੂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਬਿੱਛੂ ਦੇ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿੱਛੂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ जीव है, पर फिर भी लोग इसनूं पालदे पे ने, उहदा जहर वेच के ते अपना परिवार चलाते पे ने। बिच्छू जहरीला है, पर फिर भी वो तंता दे योग है कि उसका जहर जिहड़ा है मनुखां दे कम आंदा पिया। मनुख जिहड़ा जहर पैदा करदा वे वो किसी दे कम नहीं आता है, सिवाय तबाही तो होर कुछ भी नहीं करता है जो मनुख दे अंदर जहर बनता है। इस वास्ते बिच्छू का जहर जिहड़ा है वो बहुत कीमती और बहुत महंगा है। गुरु अंगद देव जी महाराज सच्चे पातशाह ने पहलियां पंक्तियां बिच्छू दे प्रथाएं जो गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज कीतियां हन। महाराज कहंदे ने, मंत्री होए अठूहियां नागी लगे जाए। मंत्री होए अठूहियां, अठूहियां कहंदे ने बिच्छू, क्योंकि इहदे 8 पैर हुंदे ने। कोई बिच्छू दा मंत्र जानदा ना होवे, नागी लगे जाए ते सप दे बिल विच हथ पा लवे। एक कहावत होर प्रचलित है, बिच्छू का मंत्र आता नहीं, सांप के बिल में हाथ डाल दिया। जब कोई बंदा कोई ऐसा कम करे ना भी छोटा कम जानदा ना होवे ते वड्डे कम दे विच हथ पा लवे, तो फिर सिवाय नुकसान तो होर कुछ नहीं होंदा। फिर बंदा नुकसान ही कराएगा ना। भी तैनू छोटी गड्डी चलानी नहीं आती है, वड्डी गड्डी तू चलान लग पिया मैं, फिर गड्डी एक्सीडेंट होएगा, गड्डी भी जाएगी तो तू भी जाएगा, नुकसान होना है ना। उत्थे असी ये कहावत वरतते हाँ भी बिच्छू दा मंत्र आउंदा नहीं ते सप दे बिल विच हथ पा दिता वे। कई बारी असी ऐसा ही करते हाँ,
ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿੱਛੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਆਂਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੱਪ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਲਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹੀ ਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਤਪਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਤਪਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਾਮਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਦਿਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਮੰਤਰ ਹਨ। ਬਿੱਛੂ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੰਤਰ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ ਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਵੇ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਚੱਪਲ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਬਿੱਛੂ ਨੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਉਂਗਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡੰਕ ਮਾਰਿਆ। ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਦੀ ਨੇਤ ਐਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਬਚਪਨ ਦਾ, ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਛੂ ਨੇ ਡੰਕ ਮਾਰਿਆ ਵੇ, ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿੱਛੂ ਨੇ ਡੰਕ ਮਾਰਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬਿੱਛੂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮੰਤਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਉਸਨੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਤਾਕਤ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘਟਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਤਪਾ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਟ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਮੰਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਰਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਰੱਬ ਦੀ ਨੇਤ ਐਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ, ਤੰਗ ਹੋਏ ਬਹੁਤ। ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਸਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਫਸਲ ਨਾ ਹੋਈ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪਲੇਗਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਤਪੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਵਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ?
साडे इलाके विच बारिश क्यों नहीं होई? तुसी एक गृहस्थी नूं गुरु बना दिता है। गृहस्थी बंदा कदी गुरु नहीं हो सकता है। एक गृहस्थी नूं गुरु बनाया इस वास्ते वो बारिश दा जिहड़ा देवता सी वो नाराज़ हो गया, उन्हें बारिश पानी बंद कर दिती है। जे तुसी इस गुरु नूं इस शहर तो पिंड तो बाहर कढ़ दिओ तो फिर बारिश हो सकती है। लोग मूर्ख बिना सोचे समझे गुरु अंगद देव जी महाराज को ला के कहन लगे कि तुसी अगर ये पिंड छोड़ दिओ तो फिर शिवनाथ तपा जिहड़ा है वो बारिश करवा सकता है, तुसी इस शहर नूं छोड़ दिओ। गुरु अंगद देव जी महाराज सच्चे पातशाह ने समझाने की कोशिश की है कि ये सब कुदरत के खेल हैं। परमेश्वर नूं जदों पाउंदा है वो मीह पाउंदा है, जदों उहनूं पाउंदा है वो सोका रख दिंदा वे। सारा कुछ उस परमेश्वर दे हुक्म दे विच चलदा पिया। तुसी अरदास करो, बेनती करो, परमेश्वर जरूर तुहाडी अरदास नूं सुनेगा। पर इन्होंने एक नहीं मन्नी। गुरु अंगद देव जी महाराज ने देख लिया भी हुण इन्हां ने मनना नहीं है, तो महाराज सच्चे पातशाह जी अपने आप ही शहर छोड़ के ते चले गए हैं। जिसले महाराज चले गए 2 दिन निकल गए, 4 दिन बारिश होई ना। जेड़े किसान सन वो बड़े काले पै गए भी हुण बारिश क्यों नहीं आउंदी, हुण तां असीं गुरु नूं भी कढ दिता है, तू हुण बारिश पवा। उन्हें बथेरे यतन कीते, जंतर मंतर फूकण की कोशिश की है, पर बारिश ना पई। गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जिस वक्त खंडूर साहब आए ना, क्योंकि गुरु अमरदास जी उस वक्त अपने घर गए हुए सन गोइंदवाल साहब। जब वापस आए पता लगा कि बारिश नहीं पै रही, इस वास्ते पिंड दे लोकां ने गुरु अंगद देव जी नूं इत्थों जाण वास्ते किया है। ते इस शिवनाथ तपे ने आख्या भी जे तुसी गुरु नूं बाहर कढ दिओ तो मैं बारिश पवावांगा। बारिश फिर भी ना पई। गुरु अमरदास महाराज ने किसानां नूं आख्या भी एक तरीका है बारिश पैण दा। किसान क्योंकि बड़े दुखी हो रहे सन, बारिश पै नहीं सी रही, किवें पएगी बारिश। गुरु अमरदास महाराज ने आख्या जे तुसी इस तपे नूं अपने खेत विच ले जाओ तो फिर बारिश पै सकती है। इहदियां लत्तां बन के इनू घसीट के अपने अपने खेतां विच ले जाओ, जिथे जिथे ये जाएगा उत्थे उत्थे बारिश पैनी है। लोग क्योंकि दुखी होए सन, उस शिवनाथ तपे कोलों भी दुखी सन भी इन्हें क्या सी भी गुरु नूं बाहर कढो, असी गुरु नूं भी बाहर कढ दिता फिर भी बारिश नहीं पई, इहदा मतलब है झूठा है। लत्तां बन के उस दियां घसीटदियां होयां पूरे खंडूर साहब दे विच जिथे जिथे लोकां दे खेत सन उत्थे लिजा के जद उस तपे नूं घुमाया गया ना, तो फिर बारिश पैनी शुरू हो गई। लोकी बड़े खुश होए उन्होंने घसीटन, बस इसे तरह ही उन्होंने घसीट के तू के उहदी मौत हो गई है। गुरु अमरदास महाराज जदों गुरु अंगद देव जी को लाए तो गुरु अंगद देव जी ने अपना मूँह दूजे पासे फेर लिया। आख्या तुहानूं ये शक्ति दिखानी नहीं सी चाहिए, अजर वस्तु नूं जरना चाहिए है। गुरु नानक दे घर विच करामात वास्ते कोई जगह नहीं है। गुरु अमरदास महाराज ने हाथ जोड़े कहन लगे, महाराज सच्चे पातशाह जीओ, इस तपे ने अपने कीते दा फल पाया है। गुरु नूं शहर विचों बाहर कढ दिता। गृहस्थी गुरु नहीं हो सकता है तो गुरु नानक दा घर है जिथे गृहस्थ नूं महानता दिती गई है। महाराज इस नूं बिच्छू दा मंत्र आउंदा नहीं ते सप दे बिल विच इन्हें हथ पाया,
मौत तां इस दी होनी सी ना, फिर इनू अपने कीते दी सज़ा मिली है। सतगुरु सच्चे पातशाह ने फिर उत्थे इस श्लोक नूं उचारण कीता है। महाराज कहंदे ने, मंत्री होए अठूहियां नागी लगे जाए, आपन हथी अपने दे कूचा ला आपे लाए। आपन हथी अपने दे कूचा आपे लाए। महाराज कहंदे ने, कोई मंत्री होवे मंत्र तंत्र पढ़न वाला, बिच्छू दा मंत्र आउंदा ना होवे ते सप दे बिल विच हथ पा लवे। सतगुरु कहंदे ने, इनू इस तरह समझ लवो जैसे आपन हथी अपने दे कूचा आपे लाए। कूचा कहंदे ने अग नूं। जिस तरह किसी ने अपने हत्थां दे नाल अपने हत्थां नूं अग ला लीए, भाव अपन हथी अपनी जड़ आप उपट्टे, अपना काम आप ही बिगाड़ लेना। भाई साहब भाई गुरदास जी भी कहते ने, मंत ना होए अठूहियां हथ सप्पी पावे, उन्हें फिर अपना नुकसान ही कराउना है। महाराज सच्चे पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज भी बख्शिश करते हैं। सतगुरु कहते ने, अमृत कौड़ा बिख्या मीठी, साकत की बिद नैनो डीठी। कूड़ कपट अहंकार रिझाना, नाम सुनत जन बिछू डसाना। गुरु अर्जन देव जी महाराज सतगुरु कहते ने, मनुख का ऐसा सुभाव बनया होया कि अमृत कौड़ा बिख्या मिठी। परमेश्वर दे अमृतमई नाम नू कौड़ा समझदा है। बिख्या जो जहर है उन्हों मिठा करके समझदा पिया। ऐसी मनुख दी प्रवृत्ति साकत की बिद नैनो डीठी। सतगुरु कहते ने, इस तरह ही मैं साकत पुरुषां नू वेख्या जेड़े अमृत नू जहर करके जानते ने ते जहर नू अमृत करके समझते हैं। सतगुरु कहते ने, ते इस तरह समझ लवो कि जैसे कूड़ कपट अहंकार रिझाना, नाम सुनत जन बिछू डसाना। कूड़ दे विच, झूठ दे विच, कपट दे विच, लोकां नू लुट्टण दे विच, अहंकार दे विच, रिझाना उहदे विच रुझिया होया है। ते महाराज कहते ने, नाम सुनत जन बिछू डराना। जे उन्होंने कहो कि परमेश्वर दा नाम सुनो तो उन्होंने इंज लगता है जिवें बिच्छू ने डंक मार लिया है। परमेश्वर दा नाम इंज समझते हैं जैसे किसी बिच्छू ने डंक मार लिया है। इस तरह तड़फ उठते हैं। गुरबाणी ही गुरबाणी दी व्याख्या करती है। महाराज कहते हैं, जो हलाहल सो पीवे बौरा, अमृत नाम जाने कह कौरा। साध संग के नाही नेर, लख 84 भ्रमता फेर। महाराज कहते ने, जो हलाहल सो पीवे बौरा, जो जहर है जो कौड़ा है उसनू ते पींदा है, ते जो अमृतमई नाम है उन्होंने कहता ये कौड़ा है। भगत कबीर साहब भी कहते हैं कि मनुख दी मूर्खता वेखो। नीम पयो आंब, आम पयो नींबा, केला पाका चार, नालियर फल सेबर पाका, मूर्ख मुगद गवार। 3 वारी आख्या मूर्ख मुगद गवार। भगत कबीर साहब कहते हैं कि मनुख दी हालत वेखो कि नीम पयो आंब, जिहड़ा निम दा दरखत है ना, कौड़ा कसेला, निम दा फल है कौड़ा, उन्हों ते अंब समझ के ते खाई जाता है। ते नीम पयो आंब, आम पयो नींबा, ते जिहड़ा अंब है रसदायक स्वादिष्ट, उन्हों निम दा फल समझ के ते सुट्टी जाता है। भगत कबीर साहब दीयां पंक्तियां हैं।
नारियल फल सेबर पाका मूर्ख मुगद गवार। नारियल दे फल नूं सेबर दा फिक्का फल समझ के फल फिक्के फुल बक बके कम ना आवन पत। नारियल दा दरखत ते सेबर दा दरखत सिंबल दा दरखत इक्को जिहे हुंदे ने। भगत कबीर साहब ने मिसालां बड़ियां कमाल दियां दित्तियां ने। जिहड़े मिठे फल ने, केला पाका झार, केले नूं कौड़ा फल समझ के ते सुट्टी जांदा वे, कौड़े फलां नूं मिठा करके खाई जांदा है। अज जैसे बंदा दुध नहीं पींदा, शराब पींदा वे, अमृतमई दुध दा त्याग करदा है। शराब कौड़ी, शरीर नूं नुकसानदायक, भावें उत्ते लिखिया भी होंदा है भी हानिकारक है, फिर भी खाई जांदा वे। स्वादिष्ट फलां नूं नहीं खांदा है, तंबाकू खांदा है, तंबाकू पींदा है, कई तरह दे नशे करदा है, महंगे तो महंगे नशे करदा है। पर सस्ते फल जिहड़े लाभदायक ने, गुणकारी ने, वो नहीं खांदा है। भगत कबीर साहब देखो मनुख दी कैसी मत मारी गई है कि अमृतमई नाम दा त्याग करदा है ते जिहड़े विख्या रूपी संसारक कर्म हन उन्हां नूं करी जांदा वे। सत संगत दा ये त्याग करदा है ते व्यर्थ दे कम्मां विच हर वक्त रुझिया रहिंदा है। जे इस नूं कहो कि नाम जप लै तो वो इस तरह लगता है जिवें कोई बिच्छू ने डंग मार दिता होवे। महाराज कहते ना, कूड़ कपट अहंकार रिझाना, नाम सुनत जन बिच्छू डसाना। कूड़ दे कम्मां दे विच, अहंकार दे विच मस्त होया, मत्ता होया, अपने अनमोल स्वासां नूं ये व्यर्थ गवांदा पिया। पर जे इस नूं कहीए ना कि सत संगत करो, नाम जपो, अमृत वेले दी संभाल करो, फिर इनू इंज लगदा है जिवें बिच्छू ने डंग मार लिया होवे, इस तरह तड़पदा है। हरनाकश अपने अहंकार दे विच, अपनी कूड़ दी दुनिया दे विच इतना रुझिया होया सी कि इन्हें कह दिता सी कि मैं ही परमेश्वर हाँ, मैं ही रब हाँ। ते 5 साल दा बच्चा प्रहलाद कहंदा बापू की बच्चियां वाली गल करदा है। जल है राम, थल है राम, जो अविनाशी राम है उहदा सिमरन करना चाहिदा है, उहदी होंद नूं मनना चाहिदा है, उहदी शरण दे विच रहना चाहिदा है। ज्यों ही प्रहलाद रमे हुए राम दा नाम लैंदा है, हरनाकुश नूं इस तरह लगता है जिवें बिच्छू ने डंक मार लिया है। तड़फदा है, कुरला उठदा है और इतने क्रोध दे विच कि भगत प्रहलाद नूं अपने सक्के पुत्र नूं मारन वास्ते गिर तल जल ज्वाला पै राखियो राजा राम माया फेरी। अपने पुत्र नूं मारन वास्ते, क्योंकि वो जपदा सी उस रमे हुए परमेश्वर दा अमृतमई नाम, वो जपदा ते इनू इंज लगदा जिवें बिच्छू ने डंक मारिया, तड़फण लग जांदा सी। अपने ही पुत्र नूं मारन वास्ते पहाड़ तो सुटिया, दरखत तो थल्ले सुटिया वे, हथ पैर बन के पानी दे विच डोबण दी कोशिश कीती है, अग दे विच साड़न दी कोशिश कीती है, तलवार दे नाल मारन दी कोशिश कीती है, क्योंकि इस नूं इस तरह लगदा सी जैसे परमेश्वर दा नाम जिवें बिच्छू ने डंक मार लिया होवे। सतगुरु कहंदे भी हन कि बिन सिमरन पए कूकर काम, साकत बेसवा पूत निनाम। बिना सिमरन तो मनुख नूं इस तरह समझ लो जैसे साकत बेसवा पूत निनाम। क्योंकि अगे जिहड़ी पंक्ति है ना, जिस विच बिच्छू दा जिक्र कीता है, महाराज कहंदे ने साकत स्यों मन मेल न करियो, जिन हर हर नाम विसारे, साकत बचन बिछुआ जो डसिए, तज साकत परे परारे। महाराज कहंदे ने साकत पुरुष
जिन्हें परमेश्वर दे नाम नूं विसारिया है, जिहड़ा नाम नहीं जपदा है। मैं बहुत सारी जद सतसंगत की व्याख्या की है ना, आप सारी यूट्यूब ते सुन सकते हो। तकरीबन कोई 45 दे करीब एपीसोड ने जिहड़े सतसंगत नहीं करते हैं। गुरु रामदास महाराज कहते ने, जो सतगुरु शरण संगत नहीं आवे, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। साकत हर रस साध न जानिया, तिन अंतर होमे कंडा है। साकत पुरुष उसनूं कहंदे ने जिहड़ा परमात्मा दे नाम नूं विसार दिंदा है। ते सतगुर कहंदे ने, साकत बेसवा पूत निनाम। साकत मनुष्य उसनूं समझ लवो जैसे किसी बेसवा दा पुत्र हुंदा है। बेसवा जो बाजारू औरत है, उहदे घर किधरे कोई पुत्र जम पवे, वो बेसवा दा पुत्र अपना पिता दा नाम नहीं दस सकदा है। समाज विच उसनूं सन्मान भी नहीं दिता जाता है। लोकी एक अपशब्द दे नाल बुलांदे ने, उहनूं गाल मन्निया जाता है, क्योंकि वो अपने पिता दा नाम नहीं दस सकदा है। महाराज कहंदे ने, जिहड़ा अपने शरीरक पिता दा नाम ना दस सके, समाज उसनूं चंगी दृष्टि दे नाल नहीं वेखदा है, समाज विच उसदा मान सन्मान नहीं होंदा। ते जिहड़ा अपने पिता परमेश्वर दा नाम ना दस सके, जिन्हें सानू पैदा किया है, जिन्हें सानू बनाया है, जिन्हें साडे वास्ते सब कुछ बनाया है, अगर असी उस परमेश्वर दा नाम ना दस सकीए, तो महाराज कहंदे ने, ये जिहड़ा वेसवा दा पुत्र है ना, जो शरीरक पिता दा नाम नहीं दस सकदा, ये तां विचारा नकली वेसवा दा पुत्र है। असली वेसवा दा पुत्र वो है जो परम पिता परमात्मा दा नाम ना दस सके। महाराज कहंदे ने, वो कौन है? वो साकत पुरुष है, जिहड़ा सतसंगत नहीं करदा, जिहड़ा परमेश्वर दा नाम सिमरन नहीं करदा है। साकत बेसवा पूत निनाम। महाराज कहंदे ने, बिन सिमरन जैसे सिंह छतारा, बोले कूर साकत मुख कारा। छतारा, छतरा एक हीरन की तरह जानवर होंदा है, जिवें 12 ਸਿੰਘਾ, ਉਹਦੇ सिर ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਘ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, बहुत ज़्यादा ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। महाराज कहंदे ने, जैसे एक छतरा अपने सिर दे उत्ते ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ बोझ ਢਾਉਂਦਾ है ना, इसे तरह ही एक साकत पुरुष जो परमेश्वर दा नाम नहीं जपदा, संसार दे कम धंधे कर्म कांड पदार्थ ये सब उहदे सिर दे उत्ते बोझ की तरह हैं। जो साकत पुरुष है, सतगुरु कहंदे ने, वो तड़फदा है। संत का दोखी इं बुले लाए, जो जल बिहून मछली तड़फड़ाए। साकत स्यू मन मैल न करियो, जिन हर हर नाम विसारे। महाराज कहंदे ने, साकत पुरुष दे नाल कदी भी मेल जोल ना रखी, उन्हां दी संगत ना करी, क्योंकि संगत दा बड़ा असर है। मैं कई बारी अर्ज करदा होना, साडी एक जन्म ते साडा माता पिता तो होया है, दूसरा जन्म साडा संगत विचों होना है। जैसी संगत वैसी रंगत। अगर असी कुसंगियां दी संगत करांगे तो साडा जन्म भी कुसंगियां वर्गा होवेगा। जैसे शराबियां दी संगत विच नित नवें शराबी पैदा होंदे ने, जुआरियां दी संगत विच नित नवें जुआरी पैदा होंदे ने, कामी पुरुषां दी संगत विच नित नवें कामी पैदा होंदे ने। इस वास्ते महाराज सानू रोकदे हन कि साकत पुरुष दे नाल कदी भी मेल न करी, साकत स्यों मन मैल न करियो, मेल जोल न रखी। क्यों? जिन हर हर नाम विसारे,
जिन्हें परमेश्वर का नाम विसार दिता है, जो परमेश्वर का नाम जपदा ही नहीं है, तो महाराज कहते ने फिर साकत पुरुष का असर की है। साकत बचन बिछुआ जू डसीए, तज साकत परे परारे। उत्थे महाराज ने आख्या भी साकत पुरुष नूं परमेश्वर का नाम इंज लगता है जिवें बिच्छू ने डंग मारिया है, ते साकत पुरुष तड़फदा है, उन्होंने चंगा नहीं लगता। पर इत्थे महाराज कहते हैं कि तेरे वास्ते साकत पुरुष का एक बचन जो है वो तेरे वास्ते इस तरह होवेगा जैसे किसी बिच्छू ने तैनू डंक मार लिया है। दोनों पक्ष सतगुरां ने साडे सामने रखे हैं। साकत पुरुष का एक बचन, एक बोल साडी जिंदगी नूं तबाह कर सकता है। गुरु का एक बोल साडी जिंदगी नूं अमृतमई बना सकता है। मत विच रतन जवाहर माणक, जे एक गुर की सिख सुनी। एक बचन अगर गुरु का असी सुन लईए तो साडा जीवन सफल हो जाता है। तो जे किधरे साकत पुरुष का एक बचन असी मन लईए, सुन लईए ना, तो जिवें बिच्छू डंक मारदा ना तो बंदा तड़फदा रहिंदा है। इस तरह सारी जिंदगी साडी तड़फदियां होइयां निकलेगी, क्योंकि मनमत हौली बोले बोल। जेड़ा मनमत करन वाला बंदा है ना, उहदे जेड़े बोल ने वो हल्के ने, बहुत हल्के बोल हैं। वो इस तरह समझ लवो जैसे बिच्छू डंक मारदा तो बंदा तड़फदा ना। साकत पुरुष का एक बोल साडी जिंदगी नूं तबाह कर सकता है। कई देखे ने ऐसे जेड़े कह देंदे ने मैं फलाणे बंदे नूं एक बारी मिलिया, उन्हें मैनू इस पासे ला दिता, जिंदगी तबाह हो गई। जुआ खेडण ते ला दिता है, शराब पीण ते ला दिता है, नशे करन ते ला दिता है, विकारां वल ला दिता है, बंदे दी जिंदगी तबाह हो जाती है। इंज समझ लो जैसे कोई बंदा सीधे मार्ग ते चलदा पिया, साकत पुरुष उसनूं घुमा के पुठे पासे चला दिंदा है, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। महाराज कहंदे ने इन्हां दा संग नहीं करना है। कबीर साहब जी दियां पंक्तियां हैं, कबीर साकत संग न कीजिए, दूरों जाइए भाग, बासन कारो परसिए, तो किछ लागे दाग। साकत पुरुष नूं देख लिया तो दूरों ही परे हो जा तू। जिवें बिच्छू नूं देख के बंदा डर जांदा ना, दूर हो जाने असीं। इसी तरह साकत पुरुष की भी संगत नहीं करनी है, नहीं तो फिर जीवन साडा बर्बाद हो जाता है। क्योंकि बिच्छू का काम है डंक मारना, साकत पुरुष का काम भी है कि लोगों नूं पुठे पासे ले जाना। साकत का काम है डंक मारना, बिच्छू का काम है डंग मारना। पर जिहड़े सतपुरुष ने, सतसंगी पुरुष हैं, संत हैं, गुरमुख हैं, उन्हां दा काम है कि भला करना। वो तो बिच्छू का भी भला करना चाहते हैं। जैसे एक असी गाथा सरवण करते हाँ कि एक बिच्छू पानी दे विच डुबदा पिया, किसी संत ने उसनूं वेख लिया, उन्होंने हथ पा के उन्होंने कड्ढण की कोशिश की, उन्हें डंक मारिया, दर्द दे नाल हथ कंबिया, बिच्छू फिर डिग पिया, फिर उसनूं कढ़िया, फिर उन्हें डंक मारिया, फिर बिच्छू डिग पिया। जब तीसरी बार उन्होंने कढ़न लगे ना तो कोल खलोता होया उन्हां दा सेवक कहंदा, महाराज जी ये तुहानूं डंक मारदा ते तुसीं क्यों इनू बार बार बाहर कढ़दे हो, तुसीं छोड़ दिओ इसनूं। उन्हां संतां ने आख्या जे एक बिच्छू अपना सुभाव का त्याग नहीं करता, उहदा काम है डंक मारना, तो मैं अपना परोपकारी सुभाव का त्याग क्यों कर दिया। मेरा काम भी तो परोपकार करना है ना। इस वास्ते गुरु की शरण भी चाहिए, सतसंगत भी चाहिए, ताकि साडा जीवन जिहड़ा है वो सफल हो सके। किधरे ऐसा ना होवे कि बिच्छू की तरह असी भी अपना जीवन बर्बाद कर लईए, बिच्छू दे डंक की तरह साडा जीवन
ਤੜਫਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ क्षमा। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।